नाव वाले बच्चे की उड़ान। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव बलिया। यहां नावें सुबह सुबह मछुआरों की सांसों के साथ चलती हैं और शाम होते होते सूरज को नदी में डुबो देती हैं। उसी गांव के घाट पर रोज एक छोटी नाव तैरती थी, जिस पर बैठकर एक 13 साल का लड़का सवारियों को उस पार ले जाया करता था। उसका नाम था दीपक। दीपक के पिताजी एक नाविक थे। पीढ़ियों से यही काम करते आए थे। नाव खेना, बारिश झेलना, सूरज सहना और फिर शाम को 2 पैसे कमाकर घर लाना। मां मछलियां साफ करती थी और दीपक, वह स्कूल जाना चाहता था, लेकिन स्कूल जाना आसान नहीं था। सुबह 5 बजे उठकर नदी पर जाना, लोगों को नाव में बैठाना और फिर स्कूल की घंटी बजने से पहले ही काम निपटाकर दौड़ते हुए क्लास में पहुंचना, यह उसका रोज का संघर्ष था। दीपक की जेब में कभी पेन नहीं होता था, लेकिन उसका मन सवालों से भरा रहता था। हर दिन नाव पर बैठने वाले लोगों से वह नए शब्द सीखता। कोई यात्री प्रगति कहता तो वह पूछता, प्रगति का मतलब क्या होता है? कोई विकास की बात करता तो वह शब्दों को जहन में दर्ज कर लेता। उसकी किताबों में पन्ने कम, लेकिन सपने ज्यादा थे। एक दिन उसकी नाव में एक बुजुर्ग व्यक्ति सवार हुए। उन्होंने दीपक से पूछा, बेटा, क्या पढ़ाई करते हो? दीपक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नदी से रोज कुछ नया सीखता हूं और स्कूल से जो बचा हुआ है वो खुद से पढ़ता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड उसे थमाया। जब कभी पढ़ाई में मदद चाहिए हो, मुझसे मिलना। वह व्यक्ति था प्रोफेसर R.N. त्रिपाठी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक रिटायर्ड प्रोफेसर। दीपक ने कार्ड को अपनी सबसे कीमती चीज की तरह बचाकर रखा। कुछ महीनों बाद जब उसकी मां बीमार पड़ी और पिता का पैर फिसलकर टूट गया, घर की पूरी जिम्मेदारी दीपक पर आ गई। अब नाव चलाना ही उसका जीवन बन गया। स्कूल छूट गया, लेकिन किताबें नहीं छूटी। हर दिन वह घाट के किनारे बैठकर दूसरों के फेंके अखबार पढ़ता, लोगों की बातें सुनता और फिर वही शब्द घर जाकर दीवार पर लिख देता। दीवार अब उसके लिए ब्लैक बोर्ड बन चुकी थी। एक दिन उसी प्रोफेसर की फिर से दीपक की नाव पर चढ़ने की बारी आई। उन्होंने देखा कि दीपक अब पहले से ज्यादा परिपक्व हो गया है, बातों में गहराई आ गई है। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या अब भी पढ़ाई करना चाहते हो? दीपक ने एक पल भी सोचे बिना कहा, पढ़ाई ही तो है जिससे मैं नाव से उड़ान तक पहुंच सकता हूं। प्रोफेसर ने उसे अपने पास बुलाया। अगले दिन से दीपक हर सुबह 4 बजे उठकर नाव चलाता और 9 बजे प्रोफेसर के पास जाकर पढ़ाई करता। उन्होंने उसे अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान और जीवन मूल्य सिखाए। धीरे धीरे दीपक ने 10वीं की परीक्षा प्राइवेट फॉर्म से दी और जिले में टॉप किया। पूरे बलिया में उसके नाम की चर्चा हुई। अखबार में हेडलाइन छपी, नाव वाले बच्चे ने गढ़ी सफलता की कहानी। फिर उसने 12वीं की परीक्षा दी, फिर से अव्वल। बनारस के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में उसे स्कॉलरशिप पर दाखिला मिला। वह अब कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था। वही दीपक जो कभी नाव चलाकर यात्रियों को पार ले जाया करता था, अब गांव के बच्चों को डिजिटल इंडिया का सपना दिखा रहा था। उसने अपने गांव में एक छोटी सी कुटिया में कंप्यूटर क्लास शुरू की। पहला कंप्यूटर उसे किसी भले आदमी ने दान में दिया और बाकी उसने खुद रिपेयर किए हुए पुराने सिस्टम जोड़े। धीरे धीरे बच्चों की भीड़ लगने लगी। माँ बाप पहले मना करते थे, क्या करेगा कंप्यूटर पढ़कर, फिर भी नाव ही चलानी है। लेकिन जब उसी कंप्यूटर क्लास से निकले 2 लड़कों को रेलवे में नौकरी मिली, तब पूरा गांव बदल गया। दीपक अब एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक और एक उदाहरण बन चुका था। उसकी मेहनत की कहानियां धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंची। एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से निमंत्रण आया। पढ़ाई से परिवर्तन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए दीपक सूट पहनकर दिल्ली गया। वह वही दीपक था जो कभी नाव के चप्पू पकड़ता था, अब मंच पर माइक पकड़कर बोल रहा था। उसने टेड टॉक में कहा, अगर मेरे जैसे नाव चलाने वाले लड़के को उड़ना आ सकता है, तो किसी भी बच्चे को अपना भविष्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। सीख, लर्निंग। जिंदगी चाहे नदी जैसी हो बहती हुई, कभी तेज कभी सूखी, लेकिन अगर दिशा तय हो तो नाव भी उड़ सकती है। हर बच्चा किताबों के पन्ने खोलने से पहले जिंदगी के पन्ने पढ़ता है। बस अगर कोई उसे समझने वाला मिल जाए
तो वह अपने भाग्य को खुद लिख सकता है। पढ़ाई वह पुल है जो नाव से प्लेन तक, घाट से संसद तक और गरीबी से गरिमा तक ले जा सकता है।